बादल और बारिश शिक्षाप्रद कहानी। किशनपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव के लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था, इसीलिए उस गांव का नाम किशनपुर पड़ गया। गांव वाले ज्योतिष को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में एक जाने माने ज्योतिषी आए तो सभी गांव वाले उनके पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 12 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। किशनपुर गांव में अकाल पड़ जाएगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनकर सभी गांव वाले बेचैन हो उठे और सबने फैसला किया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे और उन्होंने घर जाकर अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उस गांव में सुखिया नाम का एक किसान रहता था जो ज्योतिष और भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को यह बात पता चला तब गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे अपने साथ चलने के लिए समझाया, लेकिन सुखिया अपनी ही जिद पे अड़ा रहा और उसने गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह सुखिया और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोग गांव से चले गए। पूरा गांव खाली हो गया था। सुखिया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरा गांव खाली हो गया था। पूरे गांव में वह और उसका परिवार ही अकेले रह गए थे। 2-3 दिन के बाद सुखिया ने सोचा कि क्यों न हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि काम होते रहना चाहिए। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले ही दिन निराश हताश होकर वह घर लौटा और यही सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा। 5वें दिन जब सुखिया अपने खेत में हल जोत रहा था तभी एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि चारों तरफ सूखा पड़ा होने के बाद भी ये एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग यह बात सोचकर गांव से चले गए कि 12 साल तक बारिश ही नहीं होगी। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ़ हो? सूखा पड़ा हुआ है और सारे गांव वाले चले गए, लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। मैं खेत इसीलिए जोत रहा हूँ ताकि मैं खेत जोतना और हल चलाना न भूल जाऊँ। आपको तो पता नहीं आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा? बादल सोचने लगा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि हम 12 साल तक बरसेंगे नहीं, लेकिन अगर हम बरसेंगे नहीं तो बरसना ना भूल जाएं। सब बादल वहां इकट्ठा होकर आपस में विचार किए और उन्होंने बरसना शुरू कर दिया। फिर खूब जमकर बारिश होने लगी और सुखिया अपनी मेहनत से भविष्यवाणी को ही बदल दिया। ये छोटी सी कहानी हमें अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी किस्मत के निर्माता हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और इस कहानी को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।